आप सबको जय मसीह की। आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि परमेश्वर ने हमें पहले ही छुटकारा दे दिया है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बंधनों को तोड़, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर दूर कर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पहले ही हमें छुड़ा लिया। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वो हमारे नाम को जानता है और वो हमारा नाम लेकर बुलाता है। और उसने हमें बंधनों से छुड़ाया है और हमारी छुड़ौती के लिए उसने जो हमारे विरोधी, जो हमारे विरोध में है, उन्हें दे दिया। हालेलुया। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे वचनों के द्वारा कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर हमें बंधनों से पहले ही छुड़ा चुका है। तो इसलिए यदि कोई बंधन में है, कोई परेशानी में है, या किसी के बच्चे बंधन में हैं, किसी का पति बंधन में है, तो इस वचन को लें और घोषणा करें और बोलें, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने पहले से ही मेरे पति को या मेरे बच्चे को या मुझे तूने आज़ाद कर दिया। परिस्थिति आपकी कुछ भी हो, आप कर्ज में हैं, आप बीमारी में हैं, आप दुष्ट आत्मा में ग्रस्त हैं, आप किसी भी चीज़ में हैं, क्योंकि इस वचनों को लेकर मैं भी प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम कर रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों तक भी ये पहुँच जाए, कि आप भी वचनों की घोषणा करें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आपको बंधनों से आज़ाद कर सके। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे। और जो हमें बंधनों से आज़ाद करता है, हम ये भी देखेंगे कि उसके अंदर पावर कितनी है, वो कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पास अधिकार क्या है। हालेलुया। तो आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 43 उसका एक वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है। तो ये इज़राइल और याकूब के लिए ही नहीं है, हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो ये हमारे लिए भी है। या जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, और यदि इस वीडियो को देखकर वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानता है, तो परमेश्वर उसके लिए भी ये बात कहता है। मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके मानता है, परमेश्वर उसके लिए बोलता है कि जिस दिन से तुमने मुझे उद्धारकर्ता माना है, उसी दिन से तुम बंधनों से आज़ाद हो चुके हो। अब मानना हमें है कि हम क्या उस बात को मानते हैं या हम अपने बंधनों में फंसे रहते हैं। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, मतलब हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है याकूब तेरा सृजनहार। एक तो हमें उसने रचा और दूसरे हमें उसने सीरज दिया, रच दिया उसने, और हमें उसने बना दिया। कह रहा अब यों कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जो भी कोई बंधनों में है, परमेश्वर आपको ये बोल रहा है, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप ना डरें, परमेश्वर ने आपको बंधनों से आज़ाद कर दिया है। कह रहा है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आज ही, यदि आपको ये वीडियो अचानक आपके पास जाती है, तो आज ही प्रभु ने आपका नाम लेकर आपको बुला लिया है। आप बंधनों में हैं, परेशानियों में हैं, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम में है, गलत बातों के बंधनों में है, परमेश्वर आपका नाम लेकर बुला रहा है और आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। कह रहा तू मेरा ही है। और परमेश्वर एक बात और कह रहा है, मैंने तुझे सृजा है और मैंने तुझे बुला लिया है, तेरा नाम लेकर बुला, और तू मेरा ही है। तो हमें ये ध्यान रखना कि हम परमेश्वर के हैं। कह रहा जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे। ये परमेश्वर ने एक प्रूफ भी दिया है। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर जो था, जब उसके चेले नाव से वो झील को पार कर रहे थे और परमेश्वर उनके साथ जब नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे बच्चे डूब रहे हैं, परमेश्वर जल के ऊपर से चल कर गया था।
और परमेश्वर ने आंधी को डांटा और आंधी थम गई, शांत हो गई। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वो है जो कि आंधी को और पानी पे अधिकार रखता है, और हमारा यहोवा परमेश्वर तो उसको बनाने वाला। हालेलुया। कह रहा जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। इसका भी प्रूफ है। सद्रक मेशक अबेदनगो, उनको आग की भट्ठी में डाल दिया गया था और वो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, यहोवा परमेश्वर को मानते थे। आग की भट्ठी में जब डाल दिया गया तो उनको लो जला न सकी। उनके बाल जो थे, बाल से भी उन्हें कोई आग की गंध नहीं आ रही थी। मतलब परमेश्वर आग के अंदर उतर आया था। कह रहा है कि जब तू आग में होकर चले तो आँच तुझे जला न सके, क्योंकि वो आग में हमारे लिए उतर आएगा। यदि कोई कमी है तो वो हमारे अंदर है, हमारे परमेश्वर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। हमें बस इस वचनों पे भरोसा रखना है और बोलना है प्रभु को, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तो तू अवश्य ही से पूरा करेगा। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से पूरा हो जाएगा। आप इसके लिए मत सोचें, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। यदि आज आप वचन की घोषणा कर रहे हैं तो इसको घोषणा करते रहिए। परिस्थितियां हो सकती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसके बाद भी जब आप घोषणा करते रहेंगे ना तो एकदम से वो कम हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसा क्या हो गया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो देखता है कि हम परमेश्वर में कितना चल सकते हैं। हालेलुया। कह रहे क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र हूँ और तेरा उद्धार करता हूँ। कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कह रहा मैं तेरा उद्धार करता हूँ, परमेश्वर हूँ, तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैंने मिस्र को और तेरे बदले मैंने कूश और सबा को देता हूँ। जानते हैं कि मिस्र में कितने दिन तक इजरायली गुलामी में रहे थे। तो प्रभु कह रहा है तुझे मैं छुड़ा लूँगा, मैं उन्हें दे दूँगा लेकिन तुझे मैं छुड़ा लूँगा क्योंकि तू मेरा बच्चा है। हालेलुया। और जो भी प्रभु पे विश्वास करता है प्रभु उनको छुड़ाने के लिए वायदा करता है। कह रहा मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में हम तो अनमोल हैं, मतलब जिसका कोई भी मोल नहीं है, जिसका कोई भी मोल नहीं है। वो इतना अनमोल है कि जिसका कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता। हम लोग वो हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और दूसरा हम क्या हैं, और प्रतिष्ठित ठहरा है, मतलब हम परमेश्वर के चरणों में प्रतिष्ठित ठहरे हैं। चाहे हम इंसान के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए हम बहुत बहुमूल्य हैं और बहुत प्रतिष्ठावान हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ हैं। कह रहा मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। तो हमें क्या है, हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि जो उसने वायदा किया है उसने हमें छुड़ा लिया। कह रहा मैं उत्तर से मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मतलब परमेश्वर केवल हमारी ही बात नहीं कर रहा, वो कह रहा हमारे वंशों की बात कर रहा है वो। यदि हमने विश्वास किया है तो इसका मतलब कि हमारा वंश भी छुड़ाया जाएगा। तो यदि किसी के बच्चों में कोई प्रॉब्लम है तो परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, यदि तुझे छुड़ाया ना मैंने तो मैं तेरे वंश को भी छुड़ाऊंगा और मैं उसे एक अच्छा बनाऊंगा। हालेलुया। कह रहा मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख, और मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हालेलुया। चारों दिशाओं को वो आज्ञा देगा। इसका मतलब है कि चारों दिशाओं में ना लोग बंधनों में पड़े हुए हैं और लेकिन वो आज़ाद नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन इस वचन को जो मान लेगा ना अपने जीवन में, परमेश्वर उसके लिए कार्य करेगा। यदि मैं इस वचन को मानूंगी ना तो परमेश्वर मेरे वंश को बचाएगा, मेरे घराने को बचाएगा, और मेरे घराने के अलग अलग जगह पे जब लोग हैं ना, परमेश्वर उन लोगों को भी बचाने का वायदा करता है। तो हमें क्या, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा चुका। हालेलुया। कर हर एक को जैसे जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है।
मैं किन्हें छुड़ाऊंगा? जो मेरे कहलाते हैं। मैं यही बात बोल रही थी कि आज ही यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है और अपने जीवन में बहुत परेशान है, तो परमेश्वर आपको आज आवाज़ दे रहा है। अगर आप उसको उद्धारकर्ता माने, परमेश्वर आप उसके हो जाएंगे। परमेश्वर आपको हर एक बातों से आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा कि परमेश्वर जो है वो छुड़ाता भी है और वो छुड़ाने की ताकत रखता है। यदि किसी के पास सामर्थ होगी, किसी के पास ताकत होगी, तो वही तो हमें छुड़ा सकता है ना। एक कमज़ोर इंसान कभी दूसरे को नहीं छुड़ा सकता। तो हमारा परमेश्वर जो महान है, वो सर्वशक्तिमान है और वो जो कहता है ना उसको पूरा करता है। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर ने हमें बंधनों से आज़ाद कर दिया है। वह हमारा सृजनहार है और हमारा नाम लेकर बुलाया है। उसने आज़ाद कर दिया है। आज से हम ये विश्वास रखें कि उसने हमें हर एक बंधनों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। कि यहोवा है, वो हमें बनाने वाला है। और दूसरा क्या कह रहा है, वो हमें छुड़ाने वाला है। हमारा परमेश्वर, उसने हमारा नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर हमारा, यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और हमारी छुड़ौती में प्रभु ने हमारे विरोधियों को दिया है, इसलिए हम अपने विरोधियों से भी परेशान ना हो। हालेलुया। कि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ता है। बस हमें वो कहता तुम चुप रहो। हालेलुया। इसके लिए आप रोमियो 12:19 पढ़ सकते हैं। कह रहा हम प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं, मान सम्मान पाए हुए और प्रतिष्ठित ठहरे हैं। चाहे इस दुनिया में हमारा मान सम्मान ना हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर के चरणों में चल रहे हैं ना, उसके वचनों पे चल रहे हैं, तो वो हमारा मान सम्मान करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कह रहा प्रभु हमसे प्रेम रखता है। प्रभु केवल हमें ही नहीं, हमारे वंश को, पूरे घराने को, हम जहाँ भी हैं, हमारे लोग रहते हैं, सभी को बचाएगा। क्योंकि उसने कहा ना, यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को चारों ओर से छुड़ा कर लेकर इकट्ठा करेगा। तो बस कोई ना कोई घर में प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में सदा समर्पित रखने वाला होना चाहिए। शैतान का गढ़ टूटेगा, वो ढहेगा, लेकिन बस हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। बस एक ही बात याद रखना है कि प्रभु ने हमें हर एक बंधनों से आज़ाद कर चुका। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो ये वीडियो को देख रहा है कोई, यदि आप किसी भी बंधन में हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से आज़ाद करे। आप इस बात को रिसीव करो। प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया हर एक जादू टोना की आत्मा से, कर्जे की आत्मा से, बीमारी की आत्मा से, डिप्रेशन की आत्मा से परमेश्वर आपको आज़ाद कर चुका है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करे। आप सभी को जय मसीह।